आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग का फर्स्ट लेसन साखी, जिसके राइटर हैं कबीरदास। तो उसके पहले एग्जाम का जो पोर्शन है उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग जान लीजिए व्याकरण में क्या है, 2 क्वेश्चन है, मे बी वो 20 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपठित गद्यांश और सेकेंड क्वेश्चन व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तर। जो आपके क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का होता है क्वेश्चन, जो 8 नंबर का होता है, जिसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये सब पूछा जाता है। टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, वही व्याकरण पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा। उसके बाद साहित्य सागर गद्य भाग। साहित्य सागर गद्य भाग से 4 लेसन होंगे। बात अठन्नी की, काफी, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, ये साहित्य सागर गद्य भाग का 4 लेसन है। उसके बाद साहित्य सागर पद्य भाग, इससे भी 4 लेसन है। साखी जो कबीरदास द्वारा रचित है, गिरधर की कुंडलियाँ, स्वर्ग बना सकते हैं वह जन्मभूमि मेरी। ये पूरा जो पोर्शन है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 साखी, जो कबीरदास के द्वारा रचित है। कबीरदास के जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कबीरदास, देखिए कबीरदास का पूरा जीवन काल जो है 120 वर्षों का रहा। कबीरदास ने 120 वर्ष तक का जीवन जिया और उसमें उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम की धार्मिक कुरीति है उसका खुलकर उन्होंने विरोध किया। जो हिंदू और मुस्लिम के द्वारा कर्मकांड किए जाते हैं, मृत्यु के पश्चात जो हम कर्मकांड करते हैं, उसका भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। क्या कहा कि जीते जी हम जिनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा के शांति के लिए जो हम करते हैं कर्मकांड, तो हमें क्या पता है क्या वो उनको मिलता है, क्या वो देखते हैं। यदि हम जीते जी किसी का सम्मान नहीं कर सके तो मृत्यु के पश्चात इतना दिखावा करने का कोई लाभ नहीं है। उनका देखिए कबीरदास का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में निकट एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे। वह विधवा ब्राह्मणी जो थी लोक लज्जा के कारण कबीरदास को वहीं जाकर सुला दी। संयोग से उसी समय उसी रास्ते से नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति अर्थात पति पत्नी जा रहे थे। वह निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो निसंतान होने के कारण उन लोगों ने कबीरदास को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। तो इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों के संस्कार से कबीरदास खुश नहीं थे। उनकी जो पूजा पद्धति है हिंदू और मुस्लिम की, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। क्या कहते हैं, देखिए हिंदू के लिए क्या कहते हैं, जो लोग क्या है गेरुआ वस्त्र धारण करके, टीका लगाकर और बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ाकर पूजा करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कहा है, मन न रंगाए जो भी कपड़ा, कि यदि हम मन से ईश्वर में नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति तो मन से की जा सकती है। जब उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो ईश्वर तो इस संसार के कण कण में है। हम जहाँ चाहेंगे वहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा, के बकरे की भांति दाढ़ी बढ़ाकर और लंबा सा टीका लगाकर और गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि वो अपने आप को इस दुनिया के मोह माया से विरक्त करके और ईश्वर में लीन हो गया है। कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो क्या कहते थे कि हमारे जो ईश्वर हैं, क्या उनका किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है।
तो हम कैसे अलग अलग देवी देवता की मूर्ति बनाकर उनको अलग अलग चेहरा देकर यह कहते हैं कि ये भगवान राम है, ये हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं, जब हम देखे ही नहीं हैं तो हम वो रूप कैसे दे सकते हैं। इसलिए वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, वो ईश्वर की तो पूजा करते हैं लेकिन उस ईश्वर की जिसकी कोई आकार नहीं है। उन्होंने स्वयं क्या कहा है कि दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना, कि जो दशरथ पुत्र राम है उनकी तो तीनों लोगों में बखान की जाती है, प्रशंसा होती है। तो राम के नाम का क्या मर्म है, क्या रहस्य है, क्या यह किसी को पता है कि ऐसे ही कोई दशरथ के पुत्र राम की प्रशंसा करता है तो उनका क्या मानना है कि हम वो पूजा तो करते हैं, वो क्या कहते हैं, राम मेरे प्यू, मैं राम की बहुरिया। वो अपने आप को क्या कहते हैं कि राम जो है वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। इस तरह वो ईश्वर में लीन हो गए, लेकिन वो राम नहीं जो दशरथ के पुत्र राम हैं। उनके राम तो निराकार हैं, निर्गुण हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो कबीरदास ये उन्होंने यह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर दिया कि हमारा कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक में जाना सुनिश्चित करता है। ऐसा नहीं है लोगों में क्या एक ये आडंबर है कि यदि कोई बनारस में जाकर मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मृत्यु को प्राप्ति होती है। तो जब कबीरदास का मृत्यु निकट आया तो बनारस से मगहर में आ गए और वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों में विवाद होने लगा। हिंदू क्या कहने लगे कि इन्हें जलाया जाना चाहिए, मुस्लिम क्या कहने लगे कि दफनाया जाना चाहिए। चूँकि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उनका पालन पोषण मुस्लिम के संस्कारों में हुआ था, इसलिए दोनों लोगों में विवाद होने लगा। बाद में उनके पार्थिव शरीर के पास, उनके पार्थिव शरीर पे जिस चादर से उनका पार्थिव शरीर ढका हुआ था वो चादर हटाकर देखा गया तो उनका शरीर वहाँ था ही नहीं, वहाँ से लुप्त हो गया था। वो शरीर ईश्वर में विलीन हो गए थे, लेकिन वो कभी मंदिर और मस्जिद नहीं गए थे। तो क्या, लेकिन वो कभी किसी की बुराई नहीं किए थे, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए थे। तो यह क्या है, हमारा कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक में भेजता है, जगह का कोई मतलब नहीं है। तो जब वो चादर हटाकर देखा गया तो वहाँ पे 2 फूल हो गया था और उनका शरीर वहाँ से गायब था और वह दोनों फूल एक हिंदू और एक मुस्लिम में बांट दिया गया और उसी फूल का उन लोगों ने अपने अपने संस्कार के अनुसार उसका कर्म कांड किए। तो इस तरह से कबीरदास ने यह प्रमाणित कर दिया कि मंदिर और मस्जिद जाने से ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। यदि हम शुद्ध पवित्र मन से कहीं भी ईश्वर को याद करेंगे वहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उन्होंने स्वयं कहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। माला फेरना, लोग देखते हैं ना मंदिरों में बैठ के माला फेरते हैं, तो ये माला फेरते फेरते जुग गया, एक युग बीत गया। लेकिन अगर हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो माला फेरने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कि कर का मन का डार दे, मन का फेर, कर का हाथ का जो माला है उसे हटाओ, फेंको। कि उस मन के की माला में और हमारे मन में बहुत अंतर है। यदि हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो मन के रूपी माला को फेरने से हमें ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। कबीरदास का विवाह एक लोई नामक कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था लोई। उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाल। तो कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। आपके बुक में दिया होगा 1398 संवत 1455। तो सन में जब हम 57 साल और जोड़ देते हैं तो वही संवत हो जाता है। यही सन और संवत में अंतर है। लेकिन उनका जन्म स्थान, सही जन्म है
जन्म 1398 और मृत्यु 1518। इस प्रकार उनका पूरा जीवन काल 120 वर्षों का रहा। ओके, अब हम अपने बुक के अब देखिए उनकी रचनाएं जो थी, साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी जो है एक बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है इनकी तीनों रचनाएं। और इनकी भाषा जो थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। इनके अंदर किसी के भी भाव के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यंजना को ग्रहण करने में और उसको व्यक्त करने में उनकी क्षमता बहुत अधिक थी। इसलिए वो हर एक इस सूक्ष्म से व्यक्ति के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की व्यंजना किया है उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा। उन्होंने अपनी रचनाएं स्वयं नहीं की है। उनके गुरु का नाम था रामानंद और उनके शिष्य का नाम था धर्मदास। वो साधु संत के बीच में जो गाते थे उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध कर दिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कागज और स्याही को छुआ भी नहीं, कलम को कभी हाथ में भी नहीं पकड़ा है। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए, कबीर अपने समय के प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के संत थे। कह रहे हैं कि कबीर अपने समय के प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1495 में मगहर में हुई। मृत्यु जो है इनका 1495 में नहीं हुआ था, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति माने लोगों के द्वारा सुनने के अनुसार, इनका जन्म एक ब्राह्मणी से हुआ था, परंतु माँ ने, उस ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने बालक को उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। जैसा कि मैं पहले ही बताई, इन्होंने क्या लिखा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। लेकिन कबीरदास का जो व्यक्तित्व था वो आकर्षित करने वाला था, प्रभावशाली था। ये कवि, भक्त, महात्मा और समाज सुधारक थे। इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, संकीर्णता का अर्थ होता है ओछापन, कट्टरता और बाह्य आडंबरों से परे उदारता, सहिष्णुता और मानव प्रेम पर आधारित था। ये ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। ईश्वर के, मैं अभी पहले बताई हूँ ना कि निराकार ब्रह्म के उपासक थे, तो ये ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे। इन्होंने हृदय की पवित्रता और सत्य के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का उपदेश दिया। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। यह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का मतलब है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में जो प्रचलित बाह्य आडंबर था उसका खुलकर विरोध किया। समाज में इन्होंने जो क्रांति की उसके कारण ये अमर हैं। कबीर की रचनाएं 3 प्रकार की हैं। कबीर की रचनाएं 3 प्रकार की हैं, साखी, शबद और रामायणी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साखी में किस किस प्रकार के दोहे आते हैं, शबद में कौन से दोहे आते हैं और रामायणी में। देखिए, साखी दोहों में लिखी गई है। साखी जो है दोहों में लिखी गई है। इनमें सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। शब्दों में देखिए योग साधना और भक्ति भावना के पद हैं। रामायणियों में जीव, ब्रह्म और माया का वर्णन है। कबीर की भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की व्यंजना करने में समर्थ है। मैं अब पहले बताई थी ना कि कबीरदास जो है इनके
लोगों की सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की व्यंजना करने में सक्षम है। अर्थात उन्होंने ये हमारे अंदर या इस समाज में जो देखा उसकी हर एक गतिविधि को अपनी गेय पद द्वारा गाया और उनके जो भक्त थे वो उसे लिपिबद्ध कर दिए। तो इनके देखिए शब्दों में योग साधना और भक्ति भावना के पद हैं। रामायणियों में जीव ब्रह्म और माया का वर्णन है। कबीर की भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की व्यंजना करने में समर्थ है। इनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द घुल मिल गए हैं। इस कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। देखिए कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, ब्रज, जहाँ जहाँ इनके अंदर भाषा ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक थी। ये जहाँ जहाँ गाते जाते थे अपने भाषा में, अपने पद में गाया करते थे और एक समाज को सुधारने का जो है इन्होंने उपदेश दिया। ये हमेशा समाज में जो वाय आडंबर था उसका खंडन करने के लिए अपने पद के द्वारा गाया करते थे और उनके जो भक्त थे उसे लिपिबद्ध कर दिए। तो इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। साहित्यिक योगदान, साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया? देखिए कबीर अपने समय के एक महान धार्मिक सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका पालन अनेक विरोधी संस्कारों में हुआ था। कबीरदास का जो पालन अर्थात उनका जन्म तो क्या है, ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, ब्राह्मण के वंशज थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम संस्कार में हुआ। इसलिए कहा गया कि इनका पालन जो है अनेक विरोधी संस्कारों में हुआ था। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग पर हिंदुओं के भक्ति मार्ग का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्हें वाय आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। ये पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। इनका विश्वास सत्य, अहिंसा, दया, संयम से युक्त धर्म के सामान्य रूप में ही था। इन मूल्यों के विरुद्ध बोलने वाले संप्रदायों का इन्होंने निर्ममता से खंडन किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू मुसलमानों के रूढ़िगत विश्वासों तथा धार्मिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, इस तरह दो तरह के, तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मीन्स क्या? ये मोह माया को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। इनका विश्वास था कि ज्ञान और योग की साधना से ही इस महान शक्ति का साक्षात्कार संभव है। उस साक्षात्कार के जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद का तथा उसके आलंबन ईश्वर का वर्णन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। इस भक्ति भावना में वैराग्य की प्रधानता है। कबीरदास के बारे में देखिए, उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा और उनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, इतना पता होना चाहिए। कबीरदास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कबीरदास किस प्रकार के कवि थे? ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि थे। ये भी पूछा जा सकता है वो किस ब्रह्म के उपासक थे? तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं।
ये निराकार ईश्वर के उपासक थे। इनका विश्वास था कि ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान शक्ति का साक्षात्कार संभव है। कौन से महान शक्ति का? ईश्वर के महान शक्ति का साक्षात्कार संभव है। वो कैसे संभव है? योग और साधना से। यदि हम मोह माया में रहकर ये चाहें कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। उस साक्षात्कार के जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद का तथा उसके आलंबन ईश्वर का वर्णन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। इस भक्ति भावना से वैराग्य की प्रधानता है। कबीर की भक्ति में रहस्यवाद की झलक है। कबीर की जो भक्ति है उसमें रहस्य है। उस कह रहे हैं कि रहस्यवाद की झलक है। उन्होंने लिखा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अपने को कहते हैं कि मैं ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो गया हूँ कि ये दुनिया हर मुझे ईश्वर में दिख रही है, और जिससे पूछ रहा हूँ वही बता रहा है। ये दुनिया क्या है? पूरा ईश्वरमय हो चुका है, और उसी कृपा को मैं भी देखने चला और मैं भी उसी में रम गया। तो कबीर की भक्ति में रहस्यवाद की झलक भी दृष्टिगोचर होती है। जीव रूप में स्वयं को पत्नी, देखिए जीव रूप में कहते हैं, राम मेरे पियू मैं राम की बहुरिया। तो वही कह रहे हैं कि जीव के रूप में वह स्वयं को पत्नी मानकर और पति रूप भगवान के प्रति इन्होंने प्रेम की व्यंजना की है। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसमें उनके हृदय के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है।